नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे काजल के 9 बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटकों के बारे में। सबसे पहला टोटका इस क्रम में है सुख और शांति के लिए। यदि आपके परिवार में हमेशा कलह क्लेश का वातावरण रहता हो, पारिवारिक सदस्य सुख शांति से न रहते हो आपस में एक साथ मिलकर के, तो शनिवार के दिन सुबह काले कपड़े में जटा वाला एक नारियल लपेट करके उस पर काजल की 21 बिंदियां लगा लें और घर के बाहर उसको आपको लटका देना चाहिए। हमेशा घर बुरी नजर से बच करके रहेगा और परिवार के लोगों में सुख शांति बनी रहेगी। लोग बहुत ही प्रेम भाव के साथ जीवन यापन करेंगे। दूसरा उपाय है वशीकरण के लिए। किसी को अपनी तरफ आप आकर्षित सम्मोहित करना चाहते हैं तो ये उपाय करना चाहिए। और मैं बार बार ऐसे उपायों के लिए कहता हूं कि इन उपायों का नाजायज प्रयोग करेंगे तो देवी देवता आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होने देंगे, बल्कि इसका आपको बुरा प्रभाव भी मिल सकता है। तो बहुत सोच के समझ करके आपको ये उपाय करना चाहिए। करना यह है कि रवि पुष्य योग में रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र का योग बने, ऐसे में गूलर के फूल एवं कपास की रुई मिला करके आप उसकी बत्ती बना लीजिए तथा उस बाती को मक्खन के प्रयोग से, मक्खन की सहायता से आपको दीपक बना करके जलाना है। फिर जलती हुई बाती की ज्वाला से आप काजल बना लें। इस काजल को रात में अपनी आंखों में लगा करके या बाल में लगा करके, अगर आप आंख में नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा बाल में लगा लीजिए। जिस भी व्यक्ति के समक्ष आप जाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसा काजल किसी को बना करके देना नहीं चाहिए। इसके अलावा कड़वी यानी तुम्बी लौकी के तेल में कपड़े की बाती से जला करके अगर आप ताजा काजल बनाते हैं, इसका आप प्रयोग आंखों में लगाने के लिए या बालों में लगाने के लिए करते हैं तो वशीकरण का बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय और टोटका माना जाता है। इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद हो जाए और अपना कोई प्रियजन आपसे रूठ जाए, नाराज हो जाए, जहां आपकी गलती ना हो और आप फिर भी उसको मनाना चाहते हो, तभी आपको ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अगर आप नाजायज इन प्रयोगों को करेंगे तो ऐसे में फिर आपकी शिकायत यही रहेगी कि हमने तो उपाय किया, हमने आपका बताया हुआ टोटका किया, काम नहीं किया। क्योंकि ईश्वर आपकी गलत भावना में आपका साथ नहीं देते। गलत काम के लिए आपको ईश्वर कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे। तो जहां आपका जेन्युइन मामला हो आप करेंगे तो भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। काजल का तीसरा टोटका मैं बताने जा रहा हूं बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए। नवजात बच्चों की आंखों में काजल लगाना देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित है और सदियों पुराना ये रिवाज है। शिशु को बुरी नजर से बचाने के लिए उसकी आंखों में सुरमा या काजल माताएं लगाती हैं। ये पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा एक और है जिसके अनुसार काजल या सूरमा लगाने से शिशुओं की आंखें उज्जवल, बड़ी और आकर्षक दिख सकती हैं। मगर कई प्रकार के शोध से, साइंटिफिक रिसर्च से यह साबित हुआ है कि काजल आंखों में नहीं लगाना चाहिए। ये बच्चों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि आप वास्तव में अपने शिशु को सूरमा या काजल लगाना चाहते हैं तो क्यों न इनकी आंखों के अलावा कहीं और आप काजल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ माताएं पैर के तलवे में, कुछ माताएं आपने देखा होगा बच्चों के माथे पर, कपाल रेखा पर एक छोटा सा काला टीका लगा देती हैं। ये सब सुरक्षित विकल्प है। आंख में लगाने से बेटर है कि आप पांव के तलवे में या माथे पर बच्चे को काला टीका लगा दें। ये काला टीका जो आप लगाते हैं काजल का, इससे जो है बच्चे नजर दोष से सदैव सुरक्षित रहते हैं। शनि की शांति हेतु काला सूरमा एक शीशी में लेकर के अपने ऊपर से शनिवार को 9 बार सिर से पांव तक उतार करके, क्लॉकवाइज उतार करके सुनसान स्थान में जमीन में अगर आप गाड़ देते हैं और गाड़ के मुड़ने के बाद आप पीछे पलट करके नहीं देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनि की कैसी भी पीड़ा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, अशुभ शनि की महादशा अंतरदशा हो, उसमें आपको लाभ मिल जाता है। आपको ध्यान ये रखना होता है कि जिस भी औजार का प्रयोग आपने गड्ढे को खोदने के लिए किया, वो औजार भी आपको वहीं छोड़ के आना होता है। ये प्रयोग जीवन में एक ही बार करना चाहिए। ये मतलब हर शनिवार को या बार बार 2-4 महीने में करने वाला प्रयोग नहीं होता। जीवन में 1 या 2 बार इस उपाय को, प्रयोग को करना चाहिए। इसके अलावा सरसों के तेल की मालिश करने से और आंखों में काला सूरमा बड़े लोगों को लगाने से भी शनि का दोष दूर होता है। या आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को रात्रि में सोते समय आंखों में काजल या सूरमा का प्रयोग कर सकते हैं। और शनि का छायादान करने से भी शनि के दोष में, पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए, मंगल अगर कुंडली में बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रहा है, मंगल बहुत खराब स्थिति में है,
तो उसकी शांति के लिए क्या करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत खराब स्थिति में असर देने वाला सिद्ध हो रहा हो, नीच का हो या कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा हो, तो सफेद सूरमा आंखों में लगाना चाहिए। इससे आपका मंगल शुभ हो जाएगा और आपको शुभ प्रभाव देना आरंभ कर देगा। अगर किसी व्यक्ति का नौकरी जाने का खतरा हो, कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसकी नौकरी जाने की स्थिति है या उसकी मन मर्जी के खिलाफ उसको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया है, ट्रांसफर रुकवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। 5 ग्राम डली वाला सूरमा ले लें और उसे किसी सुनसान जगह पर जाकर के गाड़ दें। ध्यान रखें कि सूरमा डली वाला हो और एक ही डली लगभग 5 ग्राम की होनी चाहिए, एक से ज्यादा डलियां नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान ये रखना है आपको कि गाड़ने के बाद जिस औजार का आपने प्रयोग किया जमीन खोदने के लिए, उस औजार को आपको वापस लेके नहीं आना, उसको वहीं कहीं आप छोड़ करके फेंक करके घर वापस आएंगे। दूसरा उपाय है राहु ग्रह की शांति के लिए। अचानक धोखा, धननाश या घटना दुर्घटना के लिए राहु जिम्मेदार होता है। यदि आपका राहु बहुत अशुभ प्रभाव आपको दे रहा है या कुंडली के अशुभ भावों में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं ये जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप बहते हुए जल में 400 ग्राम सूरमा सूर्यास्त के समय प्रवाहित करें। ये शनिवार को या बुधवार को उपाय करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो चांदी के 5 छोटे छोटे सांप बनवा करके उसकी आंखों में सूरमा लगाएं और अपने पैरों के नीचे दबा करके 21 दिन तक सोते रहने से शत्रु परेशान करना छोड़ देता है। तो बहुत लोगों को मैंने ये उपाय बताया, लोग करते ये हैं कि वो स्नेक बनवा करके उसके आंखों में काजल लगाते हैं और रात में सोते समय सॉक्स पहन करके उसको मोजे में डाल लेते हैं और ये उपाय जो है बहुत अच्छा लाभ देता है। विवाह में विलंब संबंधी टोटका, अगर विवाह में कोई विघ्न आ रहा है, बार बार विलंब हो रहा है, डेट फिक्स होकर के आगे बढ़ जाती है या डेट नहीं शेड्यूल हो पा रही, तो क्या उपाय करना चाहिए। विवाह में अगर बार बार बाधाएं और रुकावटें आने लग जाए तो व्यक्ति को सुनसान भूमि में लकड़ी से जमीन खोद करके नीले रंग के फूल दबा देने चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव के कारण विवाह में विलंब अगर हो रहा है तो शनिवार के दिन लकड़ी से भूमि खोद करके काला सूरमा अगर आप दबा देंगे नीले पुष्प के साथ तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।